तुम चाहो तो यहाँ काम करके सारा पैसा पे कर सकते हो। इस तरह 66 लाख रुपए कमाने में तुमको ये जिंदगी आराम से लग ही जाएगी। वैसे भी तुम अभी जवान हो। ध्रुव ने कार्तिक को देखकर तेज आवाज में कहा। कभी कार्तिक ध्रुव को भी ऐसे ही रोज तिल तिल कर मारता था। कार्तिक ने ध्रुव के साथ जो कुछ भी किया था उसे देखते हुए ध्रुव का रिवेंज बहुत ज्यादा था। ऑब्वियसली लोगों के घमंड और सेल्फ रिस्पेक्ट को इस तरह से कुचलकर खत्म करने में ध्रुव को एक अजीब सा मजा आ रहा था। उसे लग रहा था जैसे ये एक नशा है जिसका वो आदी होता जा रहा था। तुम रुको और देखो मैं क्या करता हूँ। ध्रुव की बात सुनकर कार्तिक ने कहा, तुम मुझे किस बात के लिए वेट करने को कह रहे हो? तुम्हारे पापा ने अपने इन्वेस्टर से 6 करोड़ का फ्रॉड किया था और अब तक उनको अरेस्ट कर लिया गया होगा और उनको उम्र कैद की सजा से कोई नहीं बचा सकता। तुम अपने बाप के बिना कुछ नहीं हो कार्तिक। यू आर फिनिश्ड। ये शब्द कहते वक्त ध्रुव के दिल में बहुत ठंडक पहुंच रही थी। वहीं कार्तिक हैरान था कि ध्रुव को ये सब कैसे पता। ध्रुव को अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था और 1 घंटे में कार्तिक की पूरी फैमिली चौपट हो चुकी थी। शहर के सबसे पैसे वाले लोगों में से एक शख्स को चौपट करने में केवल 1 घंटा लगा। ध्रुव ने गरीबी में जन्म लिया था। वो जानता था कि बगैर पैसों के सर्वाइव कैसे किया जाता है, पर कार्तिक को यह सब सीखने में अभी पूरी जिंदगी लग जाएगी। ध्रुव एक टेबल में बैठा और एक महंगी शराब लेकर पीने लगा। नॉनसेंस। तुम जानते नहीं हो मेरे पापा के पीछे किन लोगों का हाथ है। उनको बाहर आने में केवल 1 मिनट लगेगा। कार्तिक को ध्रुव की बात पर यकीन नहीं हो पा रहा था। वो गुस्से में ध्रुव की बातों को सुनकर बोला। ध्रुव ने मैकैलन 1955 की एक और बोतल बार काउंटर से निकाली। कार्तिक को देखकर बोतल तोड़कर कार्तिक के सिर पर उड़ेल दी। इसे चख लो कार्तिक, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे अच्छी शराब है। आज के बाद तुमको कभी इतनी महंगी शराब चखने का मौका भी नहीं मिलेगा। इतना कहने के बाद ध्रुव ने इशारा किया और बार के बाउंसर्स ने कार्तिक को उठाकर बाहर फेंक दिया। अब ध्रुव को इस बार में काम करने की जरूरत नहीं थी और ध्रुव को लगा अब उसे अपनी आइडेंटिटी छिपाने की भी कोई जरूरत नहीं रही। ध्रुव फिर से अपनी टेबल में आकर शराब पीने लगा। अभी ध्रुव ने कुछ पेग लिए ही थे कि जैस्मिन भी वहां आ गई। जैस्मिन काफी देर तक अपने प्राइवेट रूम में कार्तिक का इंतजार कर रही थी, पर अभी तक वो नहीं आया तो जैस्मिन को फाइनली बाहर आना पड़ा। वो कार्तिक को लेकर बहुत परेशान थी। ध्रुव की नजरों में जैस्मिन कभी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हुआ करती थी, पर इस इंसिडेंट के बाद उसे देखने का नजरिया ही बदल गया था। वो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार एक सड़क छाप लड़की थी। उसे पैसों के अलावा और किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। जैस्मिन ध्रुव को देखकर उसके पास आकर बोली, कार्तिक कहाँ है? ध्रुव ने उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कहा, वो तो गया। यहाँ क्या हुआ था इसका शायद जैस्मिन को कुछ अंदाजा हो गया था या किसी ने उसे बता दिया था। इसलिए जैस्मिन ने ध्रुव से कहा, अब ध्रुव, तुम यहाँ ऐसे बैठकर क्यों पी रहे हो? मुझे लगता था तुम मुझे चाहते हो, पर तुम अपने पैसों को इस तरह से बर्बाद करने में लगे हो। जैस्मिन की बात सुनकर ध्रुव हंस दिया। मेरे पीने से तुम्हें क्या परेशानी है? मैं अपने पैसों से पी रहा हूँ। क्या ये कार्तिक से बेहतर नहीं है जो अपने बाप के पैसों से रोब झाड़ता था? ध्रुव की बात सुनकर जैस्मिन ने जो कुछ सुना था वो कह दिया। सच में? क्या तुम सच में अपने पैसों से पी रहे हो? अगर सच में हिम्मत है तो सबके सामने एडमिट करो कि तुमने पैसे चोरी किए हैं। तुम्हारी माँ तुम्हारे जैसे लड़के को देखकर काफी नाराज होगी। इतना कहकर जैस्मिन बार से बाहर जा रही थी। जैस्मिन की बात सुनकर ध्रुव हैरान था। ये पैसों की चोरी की बात कहाँ से आ गई और जैस्मिन माँ का नाम क्यों ले रही थी? क्या कुछ ऐसा है जिसकी मुझे जानकारी नहीं है? इसलिए ध्रुव ने जैस्मिन से पूछा, क्या बोल रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? जैस्मिन ने नाराजगी के साथ ध्रुव को देखकर कहा, ध्रुव, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं है। तुमने अलीशा के पैसे चुराकर अपनी माँ को शॉपिंग कराई, अब ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कुछ पता ही नहीं है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इतने घटिया इंसान होंगे। जैस्मिन की बात सुनकर ध्रुव को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि अलीशा कहाँ से आ गई और ये बातें कौन फैला रहा है। अलीशा जैस्मिन की सहेली थी। जब जैस्मिन और ध्रुव साथ में थे तब से अलीशा ध्रुव को नीचा दिखाने की कोशिश करती आ रही थी। जैसे ही अलीशा ध्रुव को देख लेती थी वैसे ही उसका पारा चढ़ जाता था।
उसे ध्रुव जरा भी पसंद नहीं था और वो हमेशा ही पीठ पीछे ध्रुव की बदनामी करती आ रही थी। अलीशा ध्रुव के बारे में क्या सोचती है ध्रुव अच्छे से जानता था, पर इस बार अलीशा ने हद पार कर दी थी। अलीशा ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया था। जैस्मिन के जाने के बाद ध्रुव ने अलीशा को फोन लगाया। ध्रुव, तुम्हारे जैसा चोर मुझे क्यों कॉल कर रहा है? अच्छा हुआ जैस्मिन ने तुमसे दूरी बना ली। तुम्हें तो यूनिवर्सिटी के बेसिक एटिकेट्स भी नहीं पता है। तुम घटिया इंसान हो ये तो मुझे पता था, पर तुम चोर भी होगे ये पता नहीं था। अलीशा की बात सुनकर ध्रुव ने पूछा, मैंने तुम्हारे कौन से पैसे चुराए, जरा ठीक से बताओ। ध्रुव ने गुस्से में दांत पीसते हुए अलीशा से बोला, तो इस पर अलीशा ने जवाब दिया, तुम कितने घटिया इंसान हो, मुझे तुमसे बात करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने मुझे मेरे 40,000 रुपए वापस कर दिए हैं। अलीशा की बात सुनकर ध्रुव परेशान था। माँ का इन सब से क्या लेना देना? माँ ने अलीशा को पैसे क्यों दिए और उनके पास ये पैसे कहाँ से आए? जब वो यूनिवर्सिटी में आई थी तो उनके पास केवल 4,000 रुपए थे। उधर अलीशा बोले जा रही थी, मैंने तुम्हारे जैसा नालायक इंसान अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। तुम्हारी माँ ने हॉस्पिटल से वापस आकर मुझे मेरे 40,000 रुपए वापस कर दिए। पता नहीं वो कहाँ से लेकर आई होंगी। तुम जरा खुद को देखो, इन पैसों से तुम बार में बैठकर शराब कैसे पी सकते हो? ये क्या कह रही थी जैस्मिन? ध्रुव ने चोरी की थी और माँ हॉस्पिटल में क्यों गई थी?